अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर से। कांग्रेस ने फिर हमारे साथ दगा की। राजस्थान में राज्यसभा की सीट भी हमें नहीं दी मुसलमानों को, जबकि 35 सीट्स लोकसभा और राज्यसभा की मिला के है राजस्थान में। और पिछले इलेक्शन में 39% कांग्रेस ने वोट हासिल किए थे। उसमें से ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ वोट मुस्लिम्स का 25% शेयर मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी शेयर थी। कांग्रेस का ये जो दौरा रवैया रहा है हमारे साथ बरसों से, आज से नहीं, ये हमें फॉर ग्रांटेड समझने लगे, क्योंकि ये जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट इलेक्शन है। हार पछता के हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, असम हो, बंगाल हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, वहाँ पे मुसलमानों के साथ शदीद जुल्म हो रहा है। लेकिन राजस्थान में अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली हमारा राजस्थान, दो हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद पीसफुल स्टेट है। और हम मुसलमानों को इन 2 साल से, पिछले 2 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में कोई शिकायत नहीं रही है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भजन लाल शर्मा, ही इज़ रिलेटिवली अ गुड पर्सन, कभी उनसे शिकायत नहीं हुई। तो हम किसी के बंधक मजदूर नहीं है भाई ना। और ये मत समझ लेना मेरे इस बयान से कि हम बीजेपी के दलाल हैं। मैं तो वोकल अपोनेंट हूं बीजेपी का, बिकॉज ऑफ आरएसएस एंड गुरु गोलवालकर्स बंच ऑफ थॉट एंड वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। लेकिन कांग्रेस ने 75 आज जो हमारी हालत बनाई है, जनसंघ से दुश्मनागी करके बीजेपी से आज हमें यहां तक लेकर आए। क्या इनके जमाने में कम्युनल राइट्स नहीं हुए? मलियाना देख लें, मेरठ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में, स्टेट में, यूपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मलियाना हुआ, निली हुआ, भागलपुर हुआ, भिवंडी हुआ, सब इनके पीरियड में हुए। बाबरी मस्जिद के दरवाजे राजीव गांधी के पीरियड में खुले। बाबरी मस्जिद मिसमार नरसिम्हा राव के जमाने से हुई। अच्छा, एक और चीज बताऊं, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, शरद पवार महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर, सुनील दत्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके बेटे संजय दत्त की जमानत नहीं हो रही थी। जमानत करवाई तो बाल ठाकरे ने। इनके ये तो मामलात हैं। और एक कांग्रेस के बहुत बड़े मुस्लिम लीडर ने मुझसे ये कहा था एक बार हाथ पकड़ के कि सरवर भाई, कांग्रेस में बड़े बड़े चड्डेधारी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो उनमें से एक हैं। और ये बात नहीं कि कांग्रेस में सब सेकुलर हैं या बीजेपी में सब कम्युनल हैं। गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे लोग भी हैं बीजेपी में। मैं बीजेपी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम किसी के बंधक मजदूर नहीं बनेंगे कि हम बंधक मजदूर बने और एक का जो है सियासी रोटी उनको सेकने के लिए हम उनके बंधक, हम उनके जो है सियासी मजदूर बने रहें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम कांग्रेस का वो हाल कर देंगे राजस्थान में जैसे कि बिहार और यूपी में है। राजस्थान में भी ये पावर को देखने को तरस जाएंगे। मुसलमानों, होश की दवा करो। अगर वोट देते हो तो हमारी हिस्सेदारी भी होना चाहिए। और राजस्थान के मुसलमान जो कांग्रेस में है, ये बेचारे तो राजीव जी, राहुल जी, ये कोई लीडर थोड़ी है। अपना हक मनवाना सीखो भाई। मुसलमानों का आईक्यू लेवल दूसरों से तेज है। जाले लोग हैं हमारे, खूबसूरत लोग हैं। और हम जाहिल नहीं हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला हो, वैधानियत को मानने वाला हो, वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह को मानने वाला हो, वो जाहिल नहीं होता है। उन पढ़े लिखों से बेहतर है। जो आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। आप सब कुछ हो, अपने आप को कमजोर मत समझो। देखा नहीं है आपने सीए एनआरसी में, औकाफ के मामले में हम किस तरह से रोड पर आए। गाय के मामले में हमने कैसी पुट्ठी दी बीजेपी को, चारों खाने चित कर दिया। हिकमत अमली से काम लेना, हिकमत अमली का काम नहीं कि बुज़दिली हो। अब रोड पे आना पड़ेगा और इस कांग्रेस का मुंह काला करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे साथ। फिया अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।